हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, आज हमारा लंबे समय का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज से मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियोस लेके आ रहा हूँ अकाउंटेंसी के ऊपर, ताकि आपकी पढ़ाई सफ़र ना करे और आप अच्छे से पढ़ सको जब तक कि ये लॉकडाउन ख़त्म होता है। ठीक है, तो चलिए, अकाउंटेंसी का सफ़र बहुत लंबा है, हमें बहुत पढ़ना है। और क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे, मैं ये मान के चलूँगा आप सब मेरे सामने बैठे हुए हो और मुझे सुन रहे हो। ठीक है? और पढ़ने पढ़ाने का मज़ा तो तभी है ना जब ये पता चलता है कि दिल से दिल तक बात पहुंच रही है। क्यों? तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो पार्टिसिपेट करो और देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा अकाउंटेंसी के इस सफ़र में मेरे साथ। चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग आज पार्टनरशिप अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट पार्टनरशिप अकाउंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको मार्किंग स्कीम बता देता हूँ अकाउंटेंसी की। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, चाहे वो आईएससी है चाहे वो सीबीएसई है। तो क्योंकि हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, तो इसमें देख लेते हैं कितनी कितनी वेटेज है मार्क्स की। तो सीबीएसई में 30 मार्क्स कवर करता है हमारे पेपर में पार्टनरशिप अकाउंट्स, और आईएससी में 45 टू 50 मार्क्स कम से कम ये कवर करता है। ये वेरी कर सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 50 मार्क्स के आसपास ये पेपर रेगुलरली आता है हमारे पास। ठीक, चलिए सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब समझते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है? देखो, दो या दो से ज़्यादा लोग जब बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं, सपोज करो मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम मिल के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम उस बिजनेस को पार्टनरशिप के फॉर्म में कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी एक काम को करते हैं। ठीक है, और उस काम को करने के टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक, उन टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा होता है? वो टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा होता है कि हम किन शर्तों पे काम करेंगे। अब शर्तें क्या हो सकती है? शर्तें बहुत सारी हो सकती हैं कि बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस किस जगह पे करेंगे, बिजनेस में कितना कितना पैसा कौन लेके आएगा, बिजनेस में कौन कौन से एसेट्स की ज़रूरत है हमको जो हमें खरीदने पड़ेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। तो ये ढेर सारी ऐसी शर्तें हैं। तो ये सारी शर्तें जिस डॉक्यूमेंट, जिस पेपर पे हम लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप क्या हो गया? पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब किसी एग्रीमेंट के तहत कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस को करने का सोल मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप। क्लियर हुआ आपको ये? अब चलो कुछ टर्म समझते हैं जो पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला टर्म है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल का मतलब हुआ पैसा जो पार्टनर्स फर्स्ट टाइम बिजनेस को चलाने के लिए लेके आते हैं। क्या एक ही बार वो बिजनेस पे पैसा लेके आएंगे? नहीं, कई बार ला सकते हैं, बट पहली बार जो पैसा लगाते हैं पार्टनर्स, जब भी पैसा लगाएंगे बिजनेस में, तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या ये कैपिटल उसकी खुद की हो सकती है? मतलब वो अपने घर से पैसा लेके आएगा? हाँ बिल्कुल, अगर उसके पास पैसे हैं तो अपने घर से पैसा बिजनेस में लगाएगा। उसके पास पैसे नहीं है तो फिर वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो बैंक से लोन ले सकता है और वहाँ से पैसा लेके बिजनेस में लगा सकता है, अपने फ्रेंड्स से ले सकता है, फैमिली मेम्बर से ले सकता है और वहाँ से पैसा लेके बिजनेस में लगाएगा। तो वो जो पैसा लेके खुद का या बोरो करके कहीं से वो जो पैसा लेके वो बिजनेस में लगाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। क्लियर हुआ आपको ये? नेक्स्ट टर्म है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसपे हम क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं और उसका सोल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना।
ठीक, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, अब पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटना होता है हमको। तो प्रॉफिट कौन सा बांटेंगे? देखो, पूरे साल भर बिजनेस करेंगे, साल के अंत में सभी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब लगाएंगे और लास्ट में जो डिफरेंस हमें बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? उस प्रॉफिट को हम एक एग्रीड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, एग्रीड रेशियो का मतलब क्या हुआ? जो पार्टनर्स ने आपस में बीच में डिसाइड किया है कि इस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे। जैसे 50-50 दो पार्टनर है तो 50-50, तीन पार्टनर है तो 33.33, 33.33, 33.33, इस तरीके से वो लोग बांट सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ? ड्राइंग्स का मतलब हुआ पैसे बिजनेस से निकाल के ले जाना पर्सनल यूज के लिए। तो पार्टनर जब भी बिजनेस से कोई पैसा या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा लेता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स। अब देखो, बिजनेस करने से क्या फायदा होगा? पार्टनरशिप करने से क्या फायदा होगा? ठीक है, तो पार्टनर्स को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या फायदा होगा उनको बिजनेस करने से? देखो, सैलरी मिलेगी, काम करेंगे रेगुलर हर महीने तो सैलरी मिलेगी। जैसे हम जॉब करते हैं तो जॉब करके हमें मंथ एंड पे क्या मिलता है? सैलरी। तो ऐसे ही यहाँ पे बिजनेस में काम करने से हमें मंथ एंड पे क्या मिलेगा? हर महीने सैलरी। ठीक है, पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है उस कैपिटल के ऊपर पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? उसको इंटरेस्ट देती है, जैसे क्या बोलते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया उस पर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स क्या करते हैं? अगर मान लो किसी पार्टनर्स के पास बहुत सारा पैसा है तो पार्टनरशिप फर्म को पैसों की मान लो ज़रूरत है तो वो बैंक से लोन ना लेकर के किससे लेती है? पार्टनर्स से लोन लेती है। ठीक, और उस लोन के ऊपर फर्म उसको क्या देती है? ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए देखिए, नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है? देखो, कमीशन क्या हो गया आपका? जैसे कोई पार्टनर बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा काम करता है या बहुत अच्छा काम करता है तो उसके बदले में उसको कुछ एडिशनल मनी पे की जाती है, जैसे हम क्या नाम देते हैं? कमीशन। शेयर इन प्रॉफिट, ये टर्म हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा कब मिलेगा? ईयर एंड पे जब प्रॉफिट निकाल लेंगे तो उस प्रॉफिट में से उनको हिस्सा मिलेगा उनके एग्रीड रेशियो में। नेक्स्ट है रेंट फॉर प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट टू फर्म। कभी कभी क्या होता है? पार्टनर्स अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे देते हैं फर्म को। तो फर्म क्या करती है? बाहर से प्रॉपर्टी किराए पे ना लेकर के पार्टनर की ही प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। तो फिर फर्म को देखो, बाहर से लेते तो भी रेंट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पार्टनर से ले ली प्रॉपर्टी किराए पे तो पार्टनर्स को रेंट पे कर देते हैं, तो वो रेंट पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी? इनकम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो, हमने ड्राइंग्स पढ़ा कि ड्राइंग्स में पार्टनर क्या करता है? कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा लेता है। तो वो जो पैसा या वो जो गुड्स लेके गया तो उस पैसे के ऊपर उसे क्या देना पड़ेगा? फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। जैसे फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था तो फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया। अब यहाँ पे पार्टनर ने ड्राइंग्स के फॉर्म में फर्म से पैसे निकाले तो अब पार्टनर उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, किसको? फर्म को। ठीक, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनर के लिए क्या है? ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पे उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मिल नहीं रहा उसको, ये उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो बेनिफिट है, जो ये रिवॉर्ड्स है बिजनेस करने के, ये किसको मिलते हैं? ये वर्किंग पार्टनर को मिलते हैं। तो पार्टनर्स वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से हम सिर्फ 2 पार्टनर्स को ही देखते हैं और समझते हैं।
एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर और दूसरा होता है आपका वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो बिजनेस में पैसे लगा देता है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं करता है। उसको साल के एंड में हम क्या देते हैं? उसके प्रॉफिट का हिस्सा। और दूसरा होता है हमारा वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर को ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक। तो वर्किंग पार्टनर डेली बिजनेस में आता है और डेली काम करता है, उसके बदले में उसे ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसके बाद हम आगे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप अकाउंट्स। देखो पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ते हैं हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, ओके। इसमें सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। तो ये क्या कहती है? देखिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। कम से कम दो लोग होने जरूरी है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 लोग, पर दो मस्ट है। Who have agreed, जिन्होंने मिलके डिसाइड किया है कि प्रॉफिट बांटेंगे। प्रॉफिट किस चीज का? बिजनेस का। कोई बिजनेस करेंगे और बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब वो बिजनेस या सारे मिलके करें या उस सब के लिए कोई एक बंदा काम कर रहा हो और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो लोग क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। अब शेयर कैसे करते हैं ये लोग? एक एग्रीड रेशियो, ठीक है। एग्रीड रेशियो क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूंगा, ओके। देखिए इसके बाद, इस डेफिनेशन के बाद अब आता है इसका मेन फीचर, ठीक है, कि पार्टनरशिप में क्या क्या जरूरी फीचर होने चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले टू और मोर पर्सन, जैसे मैंने डेफिनेशन में ही बताया आपको, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक। दूसरा, एग्रीमेंट होना मस्ट है। पार्टनरशिप का बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो पहले एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। उस एग्रीमेंट में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि हम पार्टनरशिप में किन किन शर्तों के साथ काम करेंगे, ठीक। अब वो शर्तें क्या होंगी, इस एग्रीमेंट वाले पॉइंट को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए आपका? या तो रिटर्न होना चाहिए या ओरल। ओरल का मतलब हुआ कि दो लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि हम इन इन शर्तों पे काम करेंगे और उसको कहीं लिखा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, ये ओरल हो गया। और रिटर्न का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर एक पेपर पे लिखेंगे सारे पॉइंट्स, जिन शर्तों पे वो लोग काम करने को तैयार हुए, ठीक है, और उसको सभी लोग फिर साइन करते, तो वो एक प्रूफ हो जाता है कि इन शर्तों के साथ हम बिजनेस में आगे काम करेंगे। उससे क्या होगा? उनके बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सारी शर्त, सारी कंडीशंस हमने उस पेपर पे लिखा हुआ है। और पेपर पे लिखने के कारण होगा क्या कि हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल होगा और हमें कभी कोई कंफ्यूजन हुई तो हम उस पेपर को, उस एग्रीमेंट को जाके क्या कर लेंगे? देख लेंगे कि ये वाला पॉइंट हमने लिखा था या नहीं, और अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, क्या है? देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। यही पॉइंट हमारी इस डेफिनेशन में भी कवर हो गया कि बिजनेस का होना मस्ट है। पार्टनरशिप कर ही क्यों रहे? कि बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से कुछ कमाएंगे और उस कमाए हुए प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव मतलब बिजनेस का होना मस्ट है और दूसरा प्रॉफिट मोटिव होना मस्ट है। क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं तो हम क्यों करते हैं? कि उससे प्रॉफिट कमा सके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट को बांटना। तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली देखो थर्ड में भी कवर हो गया कि बिजनेस करेंगे और बिजनेस करने के बाद जो हमें ईयर एंड पे प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? आपस में जो पार्टनर्स होंगे वो शेयर करेंगे। अब शेयर कैसे करेंगे? एग्रीड
रेशियो, एग्रीड रेशियो मतलब जो रेशियो उनके बीच में डिसाइड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो पार्टनर्स होते हैं वो खुद में ही मालिक और खुद में ही एजेंट भी होते हैं। एजेंट मतलब एक तरीके से नौकर बोल सकते हैं। तो मैं अपने बिजनेस का खुद मालिक भी हूं और नौकर भी हूं, यानी मुझे प्रिंसिपल का रोल भी प्ले करना पड़ेगा और नौकर का रोल भी प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं अपने बिजनेस को इफेक्टिवली कंडक्ट कर सकूं। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखिए, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए सेम पॉइंट यहां से डेफिनेशन से कवर हो रहा है कि बिजनेस या तो सारे लोग मिलके करेंगे और अगर सभी नहीं है तो जितने लोग हैं वो लोग मिलके उस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, उसका काम करेंगे। नेक्स्ट 7 पॉइंट देखिए, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है उसमें पार्टनर और फर्म दो सेपरेट पर्सन नहीं माने जाते, वो एक ही माने जाते हैं। मतलब अगर पार्टनर कोई भी पार्टनर कोई काम करता है तो उस काम के लिए सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। तो कोई भी फर्म के बिहाफ पे कोई काम करता है, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई काम करता है तो उसके लिए सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मतलब कोई भी पार्टनर कुछ भी काम करेगा तो उस काम के लिए सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब प्रॉफिट हुआ तो सभी के लिए फायदा होगा और लॉस हुआ तो सभी के लिए लॉस माना जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ आई आपको? तो एक बार मेन फीचर रिपीट कर देता हूं मैं। तो दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होगा, या तो रिटर्न होगा या ओरल होगा। रिटर्न एग्रीमेंट बेटर होता है क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ाई के मुद्दे नहीं आते हैं, ठीक है, और ओरल में कंफ्यूजन हो सकती है। एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का होना मस्ट है और बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट भी कमाएंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट कब बटेगा, ईयर एंड पे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब वहां पे प्रॉफिट को जो डिसाइड होगा उस रेशियो में बांटेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, एग्रीड रेशियो। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर मालिक और नौकर दोनों की भूमिका निभाता है, ठीक, वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस ये सारे मिलके करें या जो लोग हैं वो उस काम को कंटिन्यू करें। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं होती है उनकी। क्लियर हुआ आपको इतना? अब देखिए राइट्स ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनर्स है वो बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर लेंगे। अब प्रॉफिट कब कमाते हैं, प्रॉफिट ईयर एंड पे कमाया जाता है और उस प्रॉफिट में से सभी पार्टनर्स को उनका हिस्सा दिया जाता है। अब जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और लॉस हुआ तो लॉस में हिस्सा मिलेगा और सेम रेशियो में मिलेगा। जिस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा उसी रेशियो में लॉस भी मिलेगा। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पार्टनर्स को बिजनेस, देखो जो पार्टनर्स का बिजनेस है उस बिजनेस को कौन चलाता है, पार्टनर्स चलाते हैं। तो पार्टनर्स बिजनेस में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे ताकि बिजनेस अच्छे से चले। इसी को बोलते हैं हम लोग राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। के पार्टनर्स के पास अधिकार है कि वो बिजनेस में कोई भी काम को कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू कंसल्ट इन द बिजनेस मैटर। जब पार्टनरशिप में कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, जिससे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे किसी और का बिजनेस खरीदना है, बहुत ह्यूज अमाउंट का हमने कोई ऑर्डर देना है, तो उसके बारे में पहले सभी पार्टनर्स को कंसल्ट किया जाता है कि ये काम करे या ना करे। तो इस बारे में बातचीत की जाती है। जब मैक्सिमम पार्टनर एग्री करते हैं तो ही उस काम को किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, राइट टू कंसल्ट इन द बिजनेस मैटर। तो जब भी ऐसा कोई डिसीजन लेंगे तो सभी पार्टनर्स को कंसल्ट किया जाएगा और उनकी राय ली जाएगी, ठीक।
नेक्स्ट देखिए 4, राइट टू इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनर्स के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हुआ? बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब अभी सिंपल समझ लीजिए, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट को स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं उनकी क्या इनकम हो रही है, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कौन सी एक्सपेंसेस ज्यादा हो रही है, कौन सी इनकम्स कम हो रही है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये चीजें वो इंस्पेक्ट करते हैं। और चाहे तो इनकी एक कॉपी लेके अपने घर जा सकते हैं और वहां पे आराम से इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंट ओनर होते हैं, किसके? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के। देखो पार्टनरशिप में सारा पैसा किसका लगा होता है? पार्टनर्स का। और उस पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। तो कैपिटल सभी पार्टनर्स लगाते हैं और उस कैपिटल के बेसिस पे ही बिजनेस के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स खरीदे जाते हैं। तो एसेट्स क्या हो गई? एक तरीके के बिजनेस की प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी के मालिक कौन माने जाएंगे? सभी पार्टनर्स, क्योंकि सभी पार्टनर्स ने पैसा लगाया, कैपिटल लगाया और उसी कैपिटल से ये सारे एसेट्स खरीदे गए। देखिए नेक्स्ट है राइट टू इंडेमनीफाई फॉर एक्सपेंसेस डन बाय पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जैसे सपोज करो किसी पार्टनर ने फर्म के लिए कोई खर्चा किया, ठीक है, फर्म के लिए उसने कोई पेमेंट कर दी। तो अब फर्म क्या करेगी? उसने जो भी पेमेंट की होगी, सपोज करो उसने 10,000 की पेमेंट करी, तो वो 10,000 रुपये पार्टनर ने अपनी पॉकेट से पे किया ना, तो अब फर्म क्या करेगी? जो पार्टनर ने वो 10,000 पे किया फर्म के लिए, वो पेमेंट फर्म पार्टनर को रीपे करेगी। इसी को बोलते हैं राइट टू इंडेमनीफाई पार्टनर फॉर एक्सपेंसेस डन बाय पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट देखो 7th पॉइंट, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। तो पार्टनर देखो अगर उसका मन है कि अब मुझे काम नहीं करना है, बहुत काम कर लिया मैंने, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं, ठीक, बहुत काम कर चुका है वो, 10-20 साल हो चुके उसको फर्म में काम करते करते, तो वो क्या चाहेगा कि वो रिटायर हो जाए। रिटायर होने का मतलब क्या हुआ? अब बिजनेस को छोड़ दे, कंटिन्यू ना करे। ठीक, तो रिटायर होने से पहले पार्टनर को क्या करना पड़ता है? एक नोटिस देना पड़ता है फर्म को, कम से कम 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, और उसमें वो लिखेगा कि मैं अब बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं। ठीक, और उस बात को पार्टनर्स पढ़ेंगे, अगर उनको लगेगा कि उस पार्टनर को अब रिटायर हो जाना चाहिए तो उसको रिटायर कर देंगे, और अगर उनको लगेगा कि ये पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिटायर होना अभी उन्हें मंजूर नहीं है, तो उस केस में वो क्या करेंगे? उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज आप अभी रिटायर मत होइए। क्लियर हुआ आपको? तो राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। क्लियर है? चलिए, चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसे हम लोग अब तक किस नाम से बुला रहे थे? एग्रीमेंट। ठीक है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि किन शर्तों पे हम लोग काम करेंगे। तो जब भी कोई पार्टनर्स बिजनेस करने की सोचते हैं तो उससे पहले वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें शर्तें लिखते हैं कि किन किन शर्तों पे वो लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर्ड है। तो देखो पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं इसको, एग्रीमेंट भी बोलते हैं और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स कौन कौन से कवर है देखो इसमें। सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करेंगे ना कि कौन सी जगह पे हमारा बिजनेस होगा और उस बिजनेस का क्या नाम रखेंगे। दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर होंगे और उनके क्या क्या एड्रेस है। ठीक, नेक्स्ट टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, ठीक, और किस नेचर का बिजनेस करेंगे। तो टाइप क्या हो गया, जैसे हम लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, और नेचर किस टाइप का हो गया हमारा ये बिजनेस,
हमारा कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड हो गया। ठीक, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना कितना कैपिटल बिजनेस में लगाएगा। तो कैपिटल का मतलब हमने पीछे समझा था कि पार्टनर कैपिटल बिजनेस में लेके आता है और उसी पैसे के से हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स वगैरह खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो कौन सा पार्टनर कितना कितना पैसा लेके आएगा। फिर कैपिटल के ऊपर क्या देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट। फर्म को कैपिटल दी और फर्म उस कैपिटल के ऊपर क्या देगी हमको, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट पार्टनर के लिए क्या कहलाएगी, इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब हमने समझा था कि पैसा या गुड्स पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा लेते हैं और जो पैसा वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है उसके ऊपर उसको क्या देना पड़ता है, फिर ब्याज। और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होती है, इनकम। तो देखो ड्राइंग्स क्लियर हुआ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर हुआ है दोनों। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ईयर एंड पे जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में पार्टनर्स को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग एग्रीमेंट में लिखते हैं कि हर पार्टनर का कितना कितना शेयर होगा। इसी तरीके से कितना पार्टनर्स ड्राइंग्स कितनी कितनी कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो क्या होगा। ठीक इसी तरीके से कितना कैपिटल पार्टनर लगाएगा और उस कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट फर्म पे करेगी, तो इंटरेस्ट का रेट डिसाइड करेंगे। सैलरी कमीशन, पार्टनर काम करेंगे, वर्किंग पार्टनर काम करता है तो उसको सैलरी कमीशन देते हैं, सैलरी हर महीने। और कमीशन जब वो कुछ एक्स्ट्रा काम या अच्छा काम कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है तो उसको क्या पे करते हैं हम लोग, कमीशन। तो सैलरी कमीशन देंगे वर्किंग पार्टनर को। गुडविल कैलकुलेट, एक प्रॉपर टॉपिक है हमारे पास गुडविल कैलकुलेशन का, तो वहां पे समझेंगे कि गुडविल एक्चुअली होती क्या है। ठीक, तो अभी स्किप करते हैं गुडविल पॉइंट को, बट आप ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, काम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करेंगे, वैसे दो टाइप के होते हैं, कैलेंडर ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर है वो आपका स्टार्ट होता है जनवरी में और ख़त्म होता है दिसंबर में, और जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम नॉर्मली स्टार्ट अप्रैल से करते हैं और ख़त्म मार्च में करते हैं। तो आप कौन से बेसिस पे, कौन से अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करोगे, वो भी हमें मेंशन करना होता है कि हम कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे या फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट। फर्म्स अकाउंट किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बेसिस पे या मर्केंटाइल बेसिस पे। कैश बेसिस कौन सा हो गया, जहाँ पे उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे कैश में लेन देन हो रहा है, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। और मर्केंटाइल में क्या होता है, कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन सा अकाउंटिंग का तरीका फॉलो करने वाले हैं, कैश सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस किस दिन से स्टार्ट करेंगे, वो डेट भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि किस तारीख से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वो डेट मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे कि इस तारीख से बिजनेस स्टार्ट होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप का ड्यूरेशन भी लिखना पड़ेगा कि कितने समय के लिए हम ये बिजनेस कर रहे हैं। हो सकता है हम 1 साल के लिए कर रहे हो सकता है हम 5 साल के लिए कर रहे हो सकता है हमने डिसाइड ही नहीं किया हम कितने पीरियड के लिए बिजनेस करेंगे, बहुत लंबा पीरियड है। तो पार्टनरशिप में मेंशन करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या हमें पार्टनरशिप एट विल है। ठीक, तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि हम कौन सी पार्टनरशिप कर रहे हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, ड्यूरेशन हम लोग मेंशन करते हैं कि इतने पीरियड के लिए काम करेंगे और उसके बाद बिजनेस क्लोज कर देंगे।
और पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, जहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं करते कि हम कब तक बिजनेस करेंगे, हम कभी भी बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। अब पार्टनरशिप का बिजनेस खोलेंगे तो बैंक अकाउंट होना चाहिए ना, जहाँ पे हम अपना सारा कैपिटल जमा करेंगे और वहाँ से पैसे विड्रॉ करके अपने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, और जो सेल करेंगे उसका जो पैसा आएगा उस अकाउंट में आएगा। तो एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो कौन से बैंक में अकाउंट मेंटेन करेंगे, अकाउंट पार्टनरशिप में करंट अकाउंट खुलता है। करंट अकाउंट आपको पता ही है, बीएसटी में आपने पढ़ा होगा, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बेसिकली ये बिजनेस क्लास लोग ही खोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो रूल्स कौन कौन से फॉलो करेंगे हम लोग, तो रूल्स देखो एडमिशन पार्टनर का कैसे होगा, इसके रूल्स हैं, ठीक है, कि किस तरीके से पार्टनर को एडमिट करते हैं। ठीक उसी तरीके से रिटायरमेंट के, ऐसे ही डेथ के और ऐसे ही डिसोल्यूशन के। तो हमारी एंटायर पार्टनरशिप जो बुक है उसमें हमने यही सारी चीज़ें इन डेप्थ पढ़ी हैं, तो हम इन्हें वहीं पे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये अपने आप में सेपरेट चैप्टर्स है जो हमें इन डेप्थ पढ़ने हैं। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, सपोज करो एग्रीमेंट है, सब है, उसके बाद भी झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े को कैसे सुलझाएंगे, तो उसके लिए हम लोग कोर्ट में जाएंगे या आर्बिट्रेटर रखेंगे। आर्बिट्रेटर कौन हो गया, अपना ही फैमिली वकील, जिसके पास जाके हम लोग अपने डिस्प्यूट्स को क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। क्लियर है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी, तो डीड में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन के किन शर्तों पे काम करेंगे। शर्तों का मतलब क्या हुआ कि कौन कितना पैसा लाएगा, तो वो पार्टनर उतना पैसा लाएगा, उस पर ब्याज कितना मिलेगा कैपिटल पे, तो उतना ब्याज फर्म पे करेगी। ये शर्तें हो गई कि उस डीड में जो जो लिखा है वैसे वैसे ही काम होगा सारा का सारा। बट मान लो अगर डीड ही नहीं है, डीड है लेकिन किसी पॉइंट पे साइलेंट है, कुछ बोलती ही नहीं है कि क्या करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में लिखा होना चाहिए ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 10% देंगे। बट सपोज करो इंटरेस्ट डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा ही नहीं कि कितना इंटरेस्ट देंगे, तो उस केस में क्या होगा, कैसे हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो ये जो रूल्स लिखे हुए हैं ये इन्हीं चीज़ों को क्लैरिफाई करता है कि अगर डीड नहीं है तो आपको क्या करना है, और किसी पॉइंट पे डीड साइलेंट है तो आपको क्या करना है। ठीक है, आप कैसे ट्रीटमेंट करके चलेंगे। तो देखो या तो डीड अवेलेबल है ही नहीं, आपने डीड ही नहीं बनाई तो भी ये रूल लगेंगे, और है लेकिन साइलेंट है, किसी पॉइंट के बारे में कुछ बताती ही नहीं है, तब भी यही रूल्स को लगाएंगे उन पॉइंट से रिलेटेड जिनके बारे में डीड साइलेंट है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। सपोज करो डीड है आपके पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पॉइंट उसमें लिखा ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस रूल को फॉलो करेंगे। तो ये रूल क्या कहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेंगे, इक्वल। बात समझ आई आपको। अब मान लो आपकी डीड है ही नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेंगे, इक्वली लेंगे। तब भी डीड है और साइलेंट है तब भी इक्वल लेना है, और डीड है ही नहीं तब तो इक्वल लेना ही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, डीड नहीं है आपके पास तो नहीं देंगे, और डीड है लेकिन उसमें लिखा ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, तब भी नहीं देंगे। बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक इसी तरीके से डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, और डीड है बट उसमें लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, तो तब भी नहीं देंगे। नेक्स्ट सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर, अगर डीड नहीं है तो सैलरी कमीशन नहीं देंगे, और डीड है और उसमें लिखा ही नहीं है
कि सैलरी कितना देना है, कमीशन कितना देना है, तो तब भी उनको ना सैलरी देंगे और ना कमीशन देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम देंगे, और डीड है तो उसमें जो रेट लिखा हुआ है उस रेट से देंगे। बट अगर उसमें भी नहीं लिखा हुआ कितना देंगे तो तब भी 6% पर एनम ही देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सपोज करो किसी पार्टनर को एडमिट करना है। एडमिशन का मतलब क्या हुआ? एक नया पार्टनर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो आप उसे पार्टनर बनाना चाहते हो। तो पार्टनर कैसे बनाएंगे? अगर डीड नहीं है आपके पास तो सभी पार्टनर्स को कंसेंट देनी पड़ेगी अपनी, यानी सभी पार्टनर्स एग्री करेंगे तो ही नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। बट अगर सभी पार्टनर एग्री नहीं करते हैं तो नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ आपको ये? अब देखो, इसको मैं एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोल देता हूँ। सपोज करो आपके पास डीड है ही नहीं, ठीक, और आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट देना है, तो इक्वल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? नहीं देंगे, क्योंकि डीड के रूल्स क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देंगे, ना सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे। हाँ, अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस लोन पे 6% पर एनम का ब्याज देंगे, ठीक। और पार्टनर का एडमिशन तभी करेंगे जब सारे पार्टनर एग्री करेंगे। क्लियर हुआ आपको ये? बट अगर डीड है और साइलेंट है, डीड है और साइलेंट है, साइलेंट का मतलब हुआ डीड में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, या ये पॉइंट लिखे ही नहीं है, इग्नोर कर दिए, तो तब भी यही रूल लगेगा। प्रॉफिट क्या देंगे? इक्वल देंगे। इंटरेस्ट कितना देंगे? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देंगे? नहीं देंगे। सैलरी कमीशन देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 6% पर एनम देंगे। और नए पार्टनर का एडमिशन तभी करेंगे जब सारे पार्टनर एग्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने पार्टनरशिप की बेसिक थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, वो सारी कवर कर ली है, ठीक। अगली वीडियो से हम प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के, ठीक। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको सेम डे ही करना है, ठीक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।